Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. शबे तारीख में कुछ दिए जलाए होते, काश हमने भी कुछ फ़र्ज़ निभाए होते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके सामने राना अमजद अली एडवोकेट मौजूद हूँ और आज का हमारा टॉपिक है वो है काश। जैसा कि मैंने शेर में भी पढ़ा कि शबे तारीख में कुछ दिए जलाए होते, काश हमने भी कुछ फ़र्ज़ निभाए होते। ये जो लफ्ज़ काश है हमेशा हसरत के अंदाज़ में बोला जाता है, अफसोस के अंदाज़ में बोला जाता है, और जब वो कोई काम नहीं कर पाता, किसी काम में नाकाम रह जाता है, उस वक़्त ये लफ्ज़ बोला जाता है काश। और इसका हम पल्ला जो लफ्ज़ है इंग्लिश में वो इफ़। काश मैं अमेरिका का सदर होता, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, काश फिर ये हो जाता। तो ये लफ्ज़ हमेशा अफसोस में बोला जाता है और वो लोग बोलते हैं जिनकी ज़िंदगी नाआसूदा होती है, जिन्होंने अपने टारगेट अचीव नहीं किए होते, जिन्होंने अपनी खामियों, कोताहियों, कमियों और कुछ वजूहात की वजह से कुछ चीज़ें गंवाई होती हैं, कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। तो ये लफ्ज़ ऐसा है कि जैसे पछतावा है ज़िंदगी में। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बे कायनात कभी भी किसी भी शख्स को ये लफ्ज़ बोलने पे मजबूर ना करवाए। कोई भी शख्स ये लफ्ज़ ना बोले, किसी को हसरत ना हो। कोई भी अगर कुछ चाहता है तो अल्लाह रब्बे कायनात की ज़ात उसको नवाज दे, लेकिन इसके बावजूद भी ये बोला जाता है कि काश मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर लेता तो वैसा हो जाता, काश उस वक़्त मैंने ये कर लिया होता तो मैं ये हासिल कर लेता। काश 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 काश, ये मतलब लफ्ज़ है। ये इसलिए मुझे याद आया कि हमारे बड़े एक रिस्पेक्टेड टीचर हैं सर नवाज शहजाद साहब, और इंग्लिश ग्रामर के बड़े ही आला पाए के टीचर हैं, और मुमताज़ मेथड के नाम से उन्होंने बुक्स भी लिखी ग्रामर के ऊपर, और कमो बेश पूरे मुल्क में उन्होंने लेक्चर्स भी डिलीवर किए ग्रामर के ऊपर। तो उनकी फिंगर टिप्स पे ग्रामर थी और उनके स्टूडेंट्स बड़े अच्छे तरीके से जो इंग्लिश ग्रामर पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं। इस वक्त भी हयात है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए। तो जब ग्रामर हम उनके पास पढ़ रहे थे तो जब ये लफ्ज़ आया इफ़, तो इसकी शुरू करने से पहले उन्होंने एक बात कही हम स्टूडेंट्स को कि बेटा कोशिश करना कि कभी भी आपको ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना पड़े। हमने पूछा क्यों? उन्होंने फिर यही जवाब दिया कि बेटा ये हसरत का लफ्ज़ है, ये नासुदगी का लफ्ज़ है, ये कुछ खोने का और गम का लफ्ज़ है, और अल्लाह ना करे कि कभी आपका माजी ऐसा रहा हो और आप किसी चीज़ को हसरत की निगाह से देखते हुए इस दुनिया से चले जाएं या आपका वक़्त गुजर जाए। लिहाजा आप मेहनत करना, आप स्ट्रगल करना, जो चीज़ आपके जहन में करने का इरादा रखते हैं उसके पीछे आप चलना, प्लान करके चलना उसको, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो फिर इफ़ आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने इसके बारक्स किया तो आपकी ज़िंदगी जो है इफ़ से भरी होगी। आपकी ज़िंदगी की जो किताब है वो काश काश से भरी होगी, वो काश से शुरू होगी और उसका एंड भी जो है काश से होगा। तो ये ना करें, काश ना किया करें, काश इस्तेमाल ना किया करें। बात भी ऐसे ही हम देखते हैं अपने गिरदो नवा में, देखते हैं अपने अहबाब को, देखते हैं रिश्तेदारों को, देखते हैं फेलोज़ को, देखते हैं ऑफिस में, देखते हैं कि हर बंदा जो है वो ऐसा ही है कि जैसे उसकी कुछ तमन्ना रह गई हो, कोई हसरत रह गई हो। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी
कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। और इसके साथ साथ बड़ा मशहूर एक शेर है कि छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, याद माजी अजाब है यारा। अब देखिए पछतावे का एक तसलसल है, इसमें पछतावे का एलिमेंट पाया जा रहा है। अब पता नहीं क्या है उसके माजी में कि वो माजी को एक तारीकी की जो है वो अंदाज में देखता है, तारीकी की सेंस में लेता है, और उसको पछतावा है कि मेरा माजी इतना ताबनाक नहीं है। बेशुमार लोगों के माजी ताबनाक होते हैं। अगर ताबनाक नहीं होते हैं तो वो मुसलसल स्ट्रगल से उसको जो है वो ताबनाक बना लेते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ऐसा आपको हो जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि आप जिस फील्ड में भी जाएं ना जी, आपको कमाल कर देना चाहिए। उस फील्ड में लोग मौजूद जो है वो आपके ऊपर रश्क करें कि यार ये बंदा लिमिटेड से टाइम में आया है और छा गया है। आप ये वाले फील्ड के ऊपर छा जाए। हम जब प्रेजेंटेशन सीखते थे, चाइनीज़ हमारे उस्ताद थे, तो वो हमने एक 15 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी, और हमें 8 घंटे वहाँ पे गुजारने पड़ते थे। तो उसमें हमें जो सारी चीज़ें थी वो प्रैक्टिकल थी, स्टेज से रिलेटेड थी कि स्टेज के ऊपर कैसे आना है और कैसे इसको डिलीवर करना है, लेक्चर कैसे देना है, ऑडियंस के साथ हमने कैसे बैठना है। हमने उसको देखा, ऑब्जर्व किया। अब कोशिश है कि उन्हीं उस्तादा के बताए हुए रोड मैप के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो चल रहे होते हैं। तो जब हम स्टेज पे खड़े होते थे तो हम दरमियान में खड़े होते थे स्टेज की। तो एक दफ़ा जब हमारे एक चाइनीज़ सर ने देखा, टीचर ने देखा, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे नहीं, आप स्टेज के फ्रंट पे आए। और वो हमें देखते थे कि आपकी जो अंगूठे हैं, पाँव का अगला हिस्सा जो है, दोनों पाँव के अगले हिस्से जो हैं वो कमो बेश आधे जो है वो स्टेज से आगे होना चाहिए, यानी स्टेज की इस वाली साइड पे आके आगे खड़े हों। तो आधे से ज़्यादा पाँव पीछे, और जो पंजे हैं आपकी उंगलियों पाँव के वो आगे हों। कहते कि स्टेज के ऊपर चढ़ के रहें। स्टेज पाँव के नीचे रखने वाली जगह है। अगर आपने इस स्टेज को पाँव के नीचे ना रखा तो ये स्टेज आपके सर पे सवार हो जाएगा और कभी भी सारी ज़िंदगी आप इस स्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बात तो उनकी बड़ी आला थी, और हमने अमल करने की कोशिश भी की कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हमने कोशिश की कि हम स्टेज के ऊपर इसी अंदाज में गुजारें, और उन उस्तादों ने हमें इतना कुछ सिखा दिया कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो जो भी चीज़ आपने करनी है उसके ऊपर चढ़ जाएं, उस फील्ड में आप नाम कमाएं, उस फील्ड के सबसे जो आगे वाली लाइन में लोग मौजूद है आप वहाँ पे चले जाएं। क्योंकि ये ज़माना, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक झिझक है, एक हेजिटेशन है। और अगर ये हेजिटेशन, झिझक आप दूर कर देते हैं और एक प्लान के साथ चलते हैं तो आप जो रेस में बड़ी तेज़ी के साथ जो है आगे निकल सकते हैं। बेशुमार लोग हैं, वो माजी में कुछ भी नहीं थे लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में सुनते हैं कि वो चाय बेचने वाला है। अब देखें उसका माजी क्या था और आज उसका हाल क्या है, ये देखें। इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक क्रिकेटर थे और क्रिकेटर से आज प्राइम मिनिस्टर की सीट पे वो बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट रहे ममनून हुसैन साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब ये चने वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह बेचते थे कराची के अंदर। तो मतलब इस तरीके से जो है आप देखें, अब्दुल सत्तार ईदी पहले क्या थे, कॉन्सिस्टेंटली उन्होंने जो है वो काम किए और दुनिया को एक वाज़ेह मैसेज दे गए हैं, निशानियां छोड़ गए हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। ऐसे लोग तो ज़िंदगी में काश का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करते ना, कामयाब लोग हैं ये।
आजकल अंसार बर्नी साहब हैं, वो एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। अब उनको देखें, ठीक है। ऐसे लोग आप लोगों को बनना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को ऐसा बनना चाहिए। अब उसी तरीके से अगर हम दुनियावी दौलत के हवाले से भी देखते हैं, अदरवाइज़ भी एक कामयाब शख्स के देखते हैं, तो मलक रियाज का नाम है। अब मलक रियाज साहब, उनका माजी आप देखें तो क्या थे, और आज आप देखें तो क्या है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि अपनी ज़िंदगी में इफ़ को ख़त्म कर दिया, काश काश को ख़त्म कर दिया, मेहनत की, स्ट्रगल की, और अल्लाह रब्बे कायनात उनको कामयाबियों से नवाजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इल्ला लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैं इंसान को उतना ही नवाजता हूँ जितनी वो कोशिश करता है। नवाजना अल्लाह रब्बे कायनात ने है, कोशिश करना मेरा और आपका काम है। और अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम कामयाब कैसे होंगे, कैसे होंगे कामयाब? अगर आप कोशिश कर सकते तो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक दरख्त के बीज को देख ले, एक फलदार पौधे के बीज को देख ले, फसल के बीज को देख ले, वो ज़मीन के अंदर, ज़मीन की तह में, मिट्टी के नीचे दबाया होता है, और लेकिन लोगों को फ़ायदा देने के लिए वो ज़मीन को फाड़ता हुआ बाहर निकल आता है। क्या है? क्या वो ज़मीन के नीचे ही रहता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो निकला और लोगों को जो है फ़ायदा दिया। उसने अपने आप को मनवाया कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, फाड़ के निकला। तो ज़िंदगी में जो है कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये नहीं कहते कि छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, याद माजी अज़ाब है यारा। अब इसी माजी के हवाले से, पीछे मुड़ने के हवाले से एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक शेर और एक हिरनी की। अब देखिए कि अगर एक शेर और एक हिरनी है, दोनों दौड़ते हैं। हिरनी जान बचाने के लिए दौड़ती है, शेर उसको खाने के लिए, उसकी जान लेने के लिए दौड़ता है। अब अगर स्पीड वाइज हम देखें, तो हिरनी की स्पीड तेज़ है, लेकिन हिरनी स्पीड तेज़ होने के बावजूद भी डर डर के पीछे मुड़ के देखती है, दौड़ती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है। उसका बार बार पीछे मुड़ के देखना उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, और जो कि शेर जो है उसी स्पीड से तेज़ी के साथ आगे आ रहा होता है, तो दोनों की स्पीड को वो कवर कर लेता है और वो उसको ऐसे करके जो है खा जाता है, हजम कर जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता कि हिरनी वो पीछे मुड़ के देखना छोड़ दे और स्पीड से सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करती जाए, भागती जाए, शेर की नज़रों से ओझल हो जाए, तो फिर वो बच सकती है, वो सर्वाइव कर सकती है, फिर वो कामयाब है। तो जो हिरनियाँ पीछे मुड़ के देखती हैं वो पकड़ी जाती हैं, वो खा ली जाती हैं, शेर का तरन वाला बन जाता है। तो फिर वो इस काबिल भी नहीं रहती कि वो कहें काश मैं पीछे ना देखती। तो जो हिरनियाँ ऑन द अदर साइड वो सीधी टारगेट पे निकलती हैं कि मैंने बस भागना, निकलना है आगे, वो निकल जाती हैं, अपनी जान बचा लेती। तो भाईजान हमें जो है वो लफ्ज़ काश को जो है ना अपनी मेहनत से ख़त्म करना होगा। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ज़िंदगी को प्लान करके ख़त्म करना होगा। प्लान, फिर उसके ऊपर मेहनत, मुसलसल मेहनत, जहद मुसलसल जिसको हम कहते हैं, ट्राई एंड अगेन ट्राई। और शायर कहते ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक़्त की शाख को तादेर हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब ये देखिए कितना वाज़ेह मैसेज है। मुसलसल बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी उठा के देखने, अक्सर पढ़ता हूँ। बाबा बुल्ले शाह काफ़ी वो फरमाते हैं, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे, ओदी रहमत ना बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, जिन्ना दानी जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी मैं ते पत्थर भी गलदे वेखे।
कौन कहता है कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। शायर कहता है कि तुमने देखी ही नहीं इश्क के कलंदर की धमाल जोगी, तुमने देखी ही नहीं इश्क के कलंदर की धमाल जोगी, पांव अगर पत्थर पे भी रखता है तो धूल उठती है। पत्थर से धूल उड़ाना आम बंदे का काम नहीं है, ख़ास बंदे का काम है। और आप वो ख़ास बंदे बन सकते हैं जो पत्थरों से भी धूल उड़ाए, जो पत्थरों के ऊपर भी अपनी कामयाबी के निशान जो है वो सबत कर जाए। बात ये है कि कमिटमेंट की, आप अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने हज़ारों लोगों में से आगे बढ़ के अपने आप को जितवाना है, विन करना है। आप विन कर लें। ये तो आपका अपनी ज़ात के ऊपर ट्रस्ट है कि आप कैसे जो है आगे बढ़ते हैं। इंसान को वही मिलता है जो वो कोशिश करता है। मेरी इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बे कायनात आपको कामयाबियों से सरफराज फरमाए, और जो कुछ आप ख्वाहिश दिल में पालते हैं, रखते हैं, सोचते हैं, वो सब कुछ अल्लाह आपको अता करे। लेकिन आप उस लेवल पे आ जाए जो अल्लाह ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ, जो पैमाना रखा हुआ है लोगों को देने का, आप उस स्टैंडर्ड पे आ जाए और उस लेवल पे पहुंच जाए और वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अपने अगले प्रोग्राम के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।